नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज जो है हम पर्यावरण की शिक्षण विधियों के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। जो विगत रीट और सीटेट में आए हुए प्रश्न है इनको रट लीजिए, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो 55 प्रश्न है उनकी अपन चर्चा करेंगे। पर्यावरण जो L1 के अंदर रीट L1 उसके अंदर आपके 30 नंबर का मैटर आता है, जिसमें से 15 क्वेश्चन जो है शिक्षण विधियों के मिलेंगे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? कि जो है पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा आप अन्य स्रोत से पढ़ सकते हो, इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, तो सही बात है ये। केवल आप जो है पर्यावरण के बारे में केवल शिक्षक और पाठ्य पुस्तक से ही नहीं सीख सकते, और भी अन्य स्रोत है जहां से आप उसके बारे में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, तो ये भी बात सही है। आप जिस समुदाय में रह रहे हो, आपके माता पिता है, आपके भाई बहन, आप उनसे भी पर्यावरण के बारे में सीख सकते हो। ये शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, सही बात है। आज जो शिक्षक है वो ये जान पाएगा कि बच्चा अन्य स्रोतों से कितना सीख पा रहा है, उस बच्चे का जो है मानसिक विकास किस प्रकार का है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। ये बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, नहीं, सौंदर्यगत विकास नहीं करेगा, मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, सही बात है। पर्यावरण अध्ययन के अंदर आप बच्चे को जो है केंद्र में रख के उसके आसपास के बारे में आप अच्छे से बता सकते हो, समझा सकते हो। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, तो ये भी सही बात है। बच्चा अपने आसपास का जो परिवेश है, वातावरण है, उसके अंदर जो है पर्यावरण के बारे में सोचेगा, खोजेगा। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, नहीं, परिभाषाओं पर बल नहीं देता है, नहीं वर्णनों पर बल देता है। ठीक है, तो हमारा आंसर सही यही जो है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ये गलत है। ये आपका जो है गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा? ये वाला जो है गलत हो जाएगा। और अगला है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। बिल्कुल, पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो कैसी है? एकीकृत है, तो ये ही आपका जो है गलत है। नेक्स्ट देखें, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? जो थीम है उसको प्रस्तावित किया गया, क्यों किया गया है, उसका रीजन आपको बताना है। बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, तो ये तो नहीं होगा। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंततः संबंधित समझ के विकास के लिए, तो ये सही है। थीम के माध्यम से क्या होगा? बच्चा जो है अपने स्थानीय परिवेश के जो मुद्दे हैं उसके जुड़े हुए मुद्दे और खुद के अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए क्या होगा? सही होगा, तो बी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? जो पर्यावरण अध्ययन के मुख्य 6 थीम है उनमें से कौन सा एक नहीं है? आवास है, हम चीजें कैसे बनाते हैं ये भी है, काम और खेल ये नहीं है, भोजन भी है, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है? क्या सच है? पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, तो यह बात सत्य है।
कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया? नहीं। कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझाने के लिए आसान नहीं है, यह भी गलत है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है, तो यह भी गलत है। सही क्या है? पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। नेक्स्ट देखिए, एक छोटी सी जानकारी है आप सभी के लिए। रीट जो है, रीट की विज्ञप्ति आना बाकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने और जो शिक्षा सचिव है उन्होंने ये कह दिया कि हम जनवरी के द्वितीय पखवाड़े में रीट पात्रता का आयोजन करवाएंगे। तो रीट पात्रता होनी है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। साथियों, आपके सामने अगर एक रोटी पूरी रख दी जाए तो आप पहले पूरी रोटी एक साथ खाएंगे या उसके एक एक टुकड़े करके खाएंगे? तो आप ये कहेंगे कि सर एक एक निवाला खाएंगे। इसका मतलब हमें छोटे छोटे जो तैयारी है, जो सामने बढ़ती हैं, उन पे फोकस करना चाहिए। अभी जैसे आने वाला जो एक साल होगा वो आपका होगा। हमारा एक थीम है कि सच होते केओसी के साथ, यानी कुचामन ऑनलाइन के साथ सपने सच होते केओसी के साथ, कुचामन ऑनलाइन क्लासेस के साथ आपके सपने सच होते हैं। हम देखते हैं कि हर घर में सरकारी नौकर होना चाहिए, तो उसके तहत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के एप्लीकेशन पे सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर, लाइब्रेरियन पीटीआई ग्रेड 3 फर्स्ट पेपर, ग्राम सेवक अधिकारी वीडियो और पटवारी का पेपर, रीट पात्रता, पशु परिचर क्रैश कोर्स और राजस्थान जीके का क्रैश कोर्स उपलब्ध है। अब जो है आप इनको नाम मात्र के शुल्क में पढ़ सकते हैं और कुचामन ऑनलाइन क्लासेस टीम के साथ जुड़कर आप अपने और अपने घर वालों के सपनों को जो है सच कर सकते हैं। आने वाला एक साल आपका होगा। अभी जो है बोर्ड भी जो है कल 15 तारीख को अपना कैलेंडर जारी करेगा, जिसके अंदर मेंस की भी डेट आपको देखने को मिलेगी। जो 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा है उसकी डेट भी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी पात्रता क्लियर कीजिए और पात्रता के बाद जो है आपको 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा में जुट जाना है। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में एक बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, सही है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान को जोड़ना, नहीं। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना, यह बात सत्य है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, यह भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी और डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, सी और डी सही है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है ना? बोझ के बिना सीखना, बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का वजन, स्कूल बैग का कम वजन, नहीं। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, नहीं। अबोध का भार कम करने की जरूरत है, यह सही है। बिना बोझ के बिना सीखना मतलब अबोध, जो आपको बोध नहीं है उसका भार कम करना। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है, यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। कौन सी क्षमता है? दिशात्मक कौशल है, चित्रण कौशल है, स्थतीय कौशल है या ग्राफिक कौशल है? तो ये चित्रण कौशल है ना। स्थानों, दूरियों और दिशाओं को आप चित्रण के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है, सबसे बहुमूल्य निधि है, कौन सी है सबसे बहुमूल्य निधि? सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास? तो सबसे बहुमूल्य विधि है छात्रों का विश्वास। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, तो यह सही है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, रटने पर यह बल भी नहीं देता है, आपको पता है। तो रटना आ गया, इसका मतलब यह गलत हो गया। पर्यावरण को खोजने यानी जानने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, तो ये सभी सत्य है,
ये नहीं होगा कि विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? किसमें दिया गया है? तीसरी से पांचवी तक, तीसरी से पांचवी। नेक्स्ट देखें, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। क्या क्या आवश्यकताएं हैं? यानी संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम, बिल्कुल सत्य है। अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, यह भी सत्य है, यानी कि उसके अनुकूल आपको परिवेश माहौल पैदा करना, उसको धमकी नहीं, धमकी का मतलब डराना नहीं। स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, तो यह भी सही है, यानी उपयुक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना है, नहीं। पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन अपन और ऑप्शन देखेंगे। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विधिवत्ता को ध्यान में रखता है। तो इनमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। वो क्या करता है? स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को वो खोजता है, वो सोचता है, उसके बारे में कल्पना करता है कि कैसा होगा वहां पर, कैसी प्रकृति होगी, क्या होगी। तो इस योग्यता का विकास करने में वो क्या करती है? मदद करती है। पर्यावरणीय अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। क्या प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं? कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, नहीं। बच्चों को स्वयं सीखने के लिए योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए, यह सत्य है। उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, नहीं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, नहीं। सबसे उपयुक्त है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है? समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो ये सभी सही बात है, ये सारे क्या है? सही है ना। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया यानी उनसे पूछना करना, सवाल जवाब करने का अवसर पैदा करने, विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सोच समझ विकसित करना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का यानी कि वो सूचना को प्राप्त कर सकता है। तो उपयुक्त केवल ए बी सी डी है। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है? किसके द्वारा संबोधित करती है? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, नहीं। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, नहीं। विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, नहीं। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, तीनों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। नेक्स्ट, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? जो है समूह क्यों बनाता है? यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बिल्कुल, समूह बनाएगा तो अपने सहपाठी से पूछेगा, सीखेगा। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। बिल्कुल, सामाजिक अंतःक्रिया यानी बच्चा एक दूसरे से जो है जुड़ेगा, सोशली होगा, इंटरेक्टिविटी होगी उसकी।
समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है? नहीं। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है? नहीं, इसमें अनुशासन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? केवल ए और बी। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। सही है। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, यह भी सही है। बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करना, यह भी सत्य है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी जो है सही रहेगा। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं? नहीं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, गलत। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम करना, ये सबसे उपयुक्त है। छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड कम करना, गलत है। तो सही कौन सा हो जाएगा? सी सही रहेगा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह कैसा हो? एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो, उपयुक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। क्यों महत्व क्यों देना चाहिए? क्या कारण है बच्चों के अनुभवों को महत्व देना? बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है? नहीं। इससे बच्चों का आदायी कौशल परिमार्जित होगा? नहीं। अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है? नहीं। विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो यह ज्यादा उपयुक्त है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं? तो सही बात है, ये तो नहीं होगा। कहानियां अनेक विश्व क्षेत्रों को छूती है? तो यह भी सही है। कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है? यह भी सही है। कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है? तो कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? ये वाला ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है? नहीं। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है? नहीं। क्योंकि कौन सा सबसे अधिक सशक्त है? देखते हैं अपन एक बार, है ना। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृत्त विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। वह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो इन सब में सबसे जो सशक्त है वो यह है कि यह सीमाओं को सौम्य बनाता है, सरल बनाता है, नरम बनाता है और संपूर्णता में यानी कि संपूर्ण ज्ञान को जो है प्राप्त करने में मदद करता है। इन सभी से जो बेस्ट, इन तीनों का जो है मिश्रण इस ऑप्शन में है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? पाठ्य पुस्तक को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, या ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो उपयुक्त में से डी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा विषय जो उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है और उससे अगर टीचर करेगा तो वो थोड़ा सा विद्यार्थियों को संबंधित होगा, उसकी विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं कि वो जो है क्या खोज सकता है, उसकी दक्षता क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए?
विधि आधारित कक्षा सही है, पाठ्य पुस्तक पर नहीं, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित नहीं, तो कौन सा सही रहेगा, गतिविधि आधारित होनी चाहिए। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करवाना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करवाना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजन। कौन सा सही है? बच्चों को जो है स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाते हैं? विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीक, शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित नहीं, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन नहीं, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, नहीं, बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। किस लिए? उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, नहीं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, नहीं, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, यह भी नहीं है। विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो यह होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? अनुरूप नहीं है। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, सही बात है। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना, काम की दुनिया में नहीं। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। तो कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन सही नहीं है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो कौन सा सही रहेगा? चिंतन विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्या उद्देश्य नहीं है उनको शामिल करने का? शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, ये तो है। विषय को रुचि का विकास करना, ये भी है। नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, नहीं। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, तो ये भी है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, इसका मतलब यही नहीं करेगी। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि परिभाषा और शब्दावली पर बल देना हो। यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है, सही है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, सही है। इन पे कभी भी बल नहीं दिया गया, शब्दावली और परिभाषाओं, यानी रटने पर बल नहीं दिया गया। रटने पर बल पर जोर या बल नहीं दिया गया, नहीं दिया गया है। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है?
इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, यही गलत हो गया। योग्य नहीं बनाना, जरूरी नहीं है कि उसको परिभाषा याद हो, उसे समझ पैदा करना, उसके अंदर सोच विकसित करना, उसे उसके परिवेश से संबंध स्थापित करना, यह है। विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने योग्य बनाना, समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने का योग्य बनाना, बच्चों को संस्कृति अभ्यासों से विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना, यह सही है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना, तो बाहर से विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, पर्यावरण अध्ययन के केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, है ना, उनको इतनी सोच नहीं है, तो संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश करना। विद्यालय में मिड डे मील के समय कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। ये शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, नहीं, ये ईवीएस पर्यावरण से जो है एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है कि आप बच्चों को जब खाना खिला रहे हो तो समझा सकते हो कि कैसे खाना बैठकर खाना है, इसको व्यर्थ नहीं छोड़ना, ये नहीं, सामाजिक। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो आवश्यकता का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत है, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, उपरोक्त सभी है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत या शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो खेल विधि क्या है? शिक्षण विधि के सिद्धांत है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा क्या है? बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, ये सीखने की रुचि प्राप्त, रुचि का विकास करती है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि किस लिए, किस वजह से पसंद करते हैं? यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, सही बात है। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, यह भी सही है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं, तो यह भी है। यह कक्षा के अनुशासन को बढ़ाता है, नहीं, तो 1 2 3 ऑप्शन सी सही रहेगा। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है, बच्चा किससे सीखता है? विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ये सही है। ग्रंथालय, ये भी सही है। सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, तो इसका मतलब उपयुक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतक है, क्या है? पर्यवेक्षण यानी रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, सही है। पूछताछ, विश्लेषण, प्रयोग, उपयुक्त सभी। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी है, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे अधिक प्रभावी होगी? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, अच्छी बात है। यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना नहीं, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। और ये एक फिर से आपके लिए छोटी सी जानकारी है, मैं आपको बता दूं, आने वाला अगला 1 साल आपका होगा।
सच होते सपने कुचामन ऑनलाइन क्लासेस के साथ हमारा ये सपना है कि अगले 1 साल में प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी होनी चाहिए। हर घर सरकारी नौकरी हमारा अभियान है, जिसके तहत आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर, लाइब्रेरियन पीटीआई फर्स्ट पेपर, वीडियो पटवारी, रीट पात्रता, पशु प्रीचर क्रैश कोर्स और राजस्थान जीके क्रैश कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर के विजिट करें और अवलोकन करके आप देखें कि आपके लिए उपयुक्त है नाम मात्र के शुल्क में, तो आप उनसे से परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, अपने अपने घर वालों के सपनों को सच कीजिए। तो ये थे आज के क्वेश्चन, कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइए। आने वाला 1 साल आपका है, जो है मैं ये बता दूं कि विद्यार्थियों के लिए ये सुनहरा अवसर होगा। आने वाला 1 साल इतनी भर्तियां आपके सामने होगी, चाहे शिक्षक की भर्तियों की बात करूं, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, तीनों ही बड़ी बड़ी भर्तियां और बहुत संख्या में आपके सामने होगी। आपका लक्ष्य होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और आने वाले 1 साल में आप जो है सरकारी शिक्षक बनकर विद्यालयों में पढ़ाते हुए नजर आएंगे, अगर आपका सपना और आपका लक्ष्य सटीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।